बहुत पुरानी बात है। एक व्यक्ति था जिसे उसे एक बीमारी थी, बहुत ही ज्यादा बोलने की। वो 2 मिनट भी शांत नहीं रह सकता था। दवाई के रूप में उसे बोलना जरूरी था, अन्यथा उसके शरीर में हलचल होने लगती थी। उसे किसी भी विषय में 2 मिनट बोलना ही होता था। वो व्यक्ति भी उस बीमारी से परेशान था और सोचता था आखिर कैसे इससे छुटकारा पाऊं। करूं तो मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वह गुरु की तलाश में घर से निकल पड़ा। एक पेड़ के नीचे गुरु साधना में लीन पड़े हुए थे। उसने सोचा यही शायद मेरी मदद कर सकते हैं और मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। वह साधना पूरी होने का इंतजार करने लगा। जैसे गुरुजी अपनी साधना पूरी करके बाहर आए, वो व्यक्ति उनके चरणों में गिर गया और बोला, मैं गुरुजी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। और गुरुजी ने भी मना नहीं किया और अपना शिष्य बना लिया। बाद में गुरुजी को इस बात का पता चला कि उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा बोलने की आदत है। वह व्यक्ति 2 मिनट भी चुप नहीं रह सकता था। वो व्यक्ति हर बार गुरुजी को एक बात ही पूछता था, इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है। जब भी गुरुजी से यह सवाल पूछता तो गुरुजी चुप हो जाते और कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि गुरुजी को पता था शिष्य को ज्यादा बोलने की आदत है। अभी इसको सबसे बड़े ज्ञान के बारे में बताना व्यर्थ की बात है, इसलिए गुरुजी चुप हो जाते थे। वह शिष्य हर रोज पास वाले गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाता था। वह भिक्षा मांगता और जो कुछ भी मिलता वह लेकर आश्रम में आता था। गुरुजी को इस बात का पता था कि इस शिष्य को ज्यादा बोलने की आदत पड़ गई है, इसलिए गुरुजी शिष्य का ख्याल रखते थे कि कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। एक दिन वह शिष्य एक गांव में भिक्षा मांगने गया और किसी घर में जाकर भिक्षा मांगने लगा। और उसे ज्यादा बोलने की आदत थी, वह 2 मिनट भी चुप नहीं बैठ सकता था। इसलिए उसने उस घर में नजर घुमाई। उसकी नजर एक भैंस पर पड़ी। वो भैंस शरीर में मोटी थी और उस घर का दरवाजा बहुत ही छोटा था। तभी उस शिष्य ने उस घर के मालिक से कहा, भाई साहब, आपकी भैंस तो बहुत मोटी है और आपका घर का दरवाजा बहुत ही छोटा है। यदि ये भैंस मर जाए तो आप इस दरवाजे से भैंस को कैसे निकालोगे। जैसे ये बात उसने सुनी, वह आदमी उस शिष्य के पीछे डंडा लेकर पड़ गया उसे मारने के लिए। शिष्य वहां से भागने लगा। भला कोई आदमी अपने ही घर के नुकसान के बारे में कैसे सुनेगा, वो भी एक भिक्षु के मुंह से। वो शिष्य वहां से भागते हुए एक दूसरे घर में जाता है। वहां जाकर वह भिक्षा मांगता है। वहां भी वो उस घर में नजर घूमता है कि किस विषय में इस घर के मालिक से बात करूं। तभी सामने एक औरत बैठी थी। उस औरत से कहता है, देवी जी, अपने हाथों में इतनी खूबसूरत चूड़ियां पहन रखी है। यदि आपके पतिदेव मर जाए तो इन चूड़ियों को क्या करोगी। ये सब सुनकर औरत आग बबूला हुई और उस शिष्य के पीछे डंडा लेकर पड़ी गए। औरत ने कहा, एक भिक्षु मेरे पति के बारे में ऐसा गलत बोलता है, एक तो मैं उसको भिक्षा दे रही हूँ। ऐसा कहकर उस भिक्षु को वहां से निकाल दिया। उस शिष्य को ऐसा बोलने की आदत थी। वह कई बार मार खा चुका था पहले भी, लेकिन उसकी आदत छूट नहीं रही थी। इसी कारण उस गांव में उस शिष्य को कोई भिक्षा नहीं देता था। इसी के चलते हुए वह एक गांव से दूसरे गांव में जा रहा था। जब वहां जंगल में पहुंचा तो उसे एक मानव की खोपड़ी दिखाई दे रही थी। उसने सोचा कि यहाँ भला कैसे मानव की खोपड़ी पड़ी हुई है। वह उस खोपड़ी के पास जाता है और यह देखा है कि खोपड़ी तो बोल रही है। उस खोपड़ी ने कहा कि भाई, तुम कौन हो। शिष्य ये बात सुनकर अचानक डर गया। उसने सोचा कि ये खोपड़ी कैसे बोल सकती है। डरते हुए उस शिष्य ने बोला कि मैं तो एक भिक्षुक हूँ, भिक्षा मांगता हूँ, लेकिन तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तब उस खोपड़ी ने कहा, मैं एक शिकारी हूँ, ज्यादा बोलने के कारण मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। तभी शिष्य ने सोचा, ये खोपड़ी कैसे बोल सकती है।
ये तो एक हड्डियों का ढांचा है, ये कैसे बोल सकता है? यदि ये बात मैं राजा को बताऊंगा तो मुझे जरूर इनाम देगा। इसी को सोचकर वह शिष्य दौड़ता हुआ राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को जाकर उसने सारी बात बताई। राजा को पहले तो लगा कि इसने नशा करके रखा है, ये नशे में बोल रहा है। इनाम के चक्कर में ये यहाँ आकर झूठ बोल रहा है। तब भी वो शिष्य उसी बात पर अड़ा रहा। इसलिए राजा ने कहा, यदि तेरी बात सच निकली तो तुझे इनाम दिया जाएगा, यदि तेरी बात झूठी निकली तो तुझे दंड दिया जाएगा। शिष्य ने कहा, भला महाराज मैं झूठ क्यों बोलूंगा, आप मेरे साथ चलकर जंगल में देख लीजिए तो तुम्हें यकीन होगा। राजा ने आदेश दिया कि 4 सैनिक इसके साथ जाओ, अगर इसकी बात सच निकलती है तो इसे कंधे पर बिठाकर लाना, यदि इसकी बात झूठी निकलती तो इसको घसीटकर राजमहल लेकर आना। जैसे ही चारों सैनिक वहां पर पहुंचे तो देखा खोपड़ी वहां पर पड़ी हुई थी। फिर शिष्य में पूछा खोपड़ी से कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंची, तो खोपड़ी कुछ नहीं बोली। बार बार शिष्य उस खोपड़ी से पूछता रहा मगर खोपड़ी कुछ नहीं बोली। बहुत देर होने के बाद सैनिक ने उस शिष्य को पकड़ लिया और घसीटते हुए राजमहल लेकर गए। और फिर सैनिकों ने राजा से बोला, महाराज जी ये तो झूठ बोल रहा है, खोपड़ी तो वहां पड़ी हुई है मगर कुछ बोल तो नहीं रही है। भला खोपड़ी कैसे बोलेगी, ये तो मूर्ख व्यक्ति है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। तभी राजा ने आदेश दिया कि इस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाए। इतना सुनते ही वह व्यक्ति थर-थर कांपने लगा और अपने गुरुजी को याद करने लगा और मन ही मन में सोचने लगा कि गुरुजी मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मेरी मौत पक्की है। जैसे शिष्य अपने गुरु से अर्जी करता है, गुरुजी को अपने आश्रम में बैठे बैठे पता चल जाता है वो ज्यादा बोलने के चक्कर में ही मुसीबत में पड़ गया होगा। गुरुजी भी जल्दी जल्दी अपने शिष्य के पास आते हैं। राजा को जैसे तैसे करके समझाकर उस शिष्य को वहां से ले जाते हैं और वह दोनों आश्रम में आ जाते हैं। और गुरुजी कहते हैं कि मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि ज्यादा मत बोला कर, ज्यादा बोलने के चक्कर में आदमी कभी कभी बुरा फंस जाता है। तब वह शिष्य कहता है, गुरुजी मेरी आदत पड़ गई है, अब मैं चाह कर भी अपनी इस आदत से छुटकारा नहीं पा सकता हूँ। मुझे पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान मुझे मिल जाएगा तो मेरा मन अपने आप शांत हो जाएगा, मैं अपने आप चुप हो जाऊंगा। लेकिन आप हो कि मुझे सबसे बड़ा ज्ञान देने की बात ही नहीं कर रहे हो। मैं आपको कितने दिनों से पूछ रहा हूँ। जैसे ही उस शिष्य ने गुरुजी से सवाल किया तो गुरुजी फिर से शांत हो गए, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। फिर वह शिष्य वहां से गुस्से में चला जाता है और कहता है कि गुरुजी मुझे सबसे बड़ा ज्ञान बताना ही नहीं चाहते हैं। ये कहकर वो शिष्य एक तरफ जाकर बैठ गया। रात का अंधेरा पड़ गया था। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु गहरी नींद में सो रहे थे। तभी शिष्य आकाश में देखता है, सारे तारे टिमटिमा रहे हैं और उसे अचानक से एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज थी मौन की। उसका मन एकदम खुश हो गया। वो चाहकर भी कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। उस दिन उसका मन एकदम शांत हो गया, उसको एकदम शांति प्रतीत हुई। उसको लगा कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान यही है। और गुरुजी मुझे हमेशा बताते आ रहे थे, जब भी मैं उनको कुछ पूछता तो वह शांत हो जाते थे और कुछ भी नहीं बोलते, और यही दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है। ज्यादा बोलने के चक्कर में मुसीबत में फंसा और गुरुजी ने ही मुझे बचाया। गुरुजी मुझे हर बार ज्ञान दे रहे थे लेकिन मैं ही इस ज्ञान को समझ नहीं पाया। तभी वह शिष्य आराम से बैठकर उस मौन का आनंद लेता है। फिर वहां से उठकर अपने गुरुजी के पास चला जाता है। तभी गुरुजी को पता चल जाता है कि शिष्य को अपना मौन मिल गया है। तब वह गुरुजी कहते हैं कि दुनिया का ज्ञान मौन नहीं है, लेकिन मौन ही रास्ता है। सबसे बड़े ज्ञान को पाने के लिए हमें मौन होना पड़ेगा।
तभी हम सबसे बड़े ज्ञान को पा सकते हैं।